शरीर को आप आग में जलाते हो, सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती हुई शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाती है। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाता है। आप औरैया के सबसे सुंदर आदमी हो, आप औरैया की सड़कों पर चलते हो, औरैया की सड़कें कांप जाती, आपके पास 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे, लेकिन आज आप आग में जलाए जा रहे हो। उसमें बंदूकें, सुंदरता, आपका ऐश्वर्य, मान सम्मान, गद्दी कुर्सी कुछ फैक्टर काम नहीं करेगा। मैन इज मार्टर, सबको आग में जलना है। कहा एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। यहाँ का खेल विचित्र, उधर की तो आपको खबरें नहीं है। कुछ दिन यहाँ राजपाट तो हो, अब आगे क्या होगा आप तो बस इतने जानते हो। दादा को ले जाकर के आग में जला दिया, जैसे आग में मछली भूनी जाती है, ऐसे उलट पलट कर लाठी डंडे से मार मार कर। ये रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी जल्दी जलती नहीं है। गांव वाले कहते भाई ठंडी और लग रही है, दिन डूब रहा, कब तक दादा जलेंगे यार, मारो पीटो जल्दी काम खत्म करो। गांव वाले क्यों तपस्या करेंगे? तो घर वाले ही नाती पोता लाठी उठाते, डंडा बांस उठाते। जिनको आपने खिलाया पिलाया जिलाया, इंजीनियर डॉक्टर बनाया, आज अगर आपको कोई गाली दे दे, नाती पोता गोली मार देंगे, तूने मेरे दादा को गाली दे दिया। आज उस श्मशान भूमि पर नदी के किनारे पेड़ के नीचे वही नाती पोता लाठी बांस लेकर दादा की खोपड़ी को मार मार करके तोड़ें, जल्दी जल जाए दादा, लकड़ी का में बुझ जाएगी, ठंडी कोहरा पड़ रहा। क्योंकि मौत तो कोहरा में भी हो सकती है। मौत घनघोर बादल बरस रहे उसमें हो जाएगी, क्या करोगे आप? रोक पाओगे आप? आधी रात को मौत हो गई, सुबह हो गई, शाम हो गई, किसी से भेंट हुई किसी से नहीं हुई, बेटा बेटी सब बाहर हैं नौकरी चाकरी में, तब तक पिंजड़े से पक्षी उड़ गया, न जाने कहाँ मौत आएगी कब। जन्म लिया औरैया में, मरे जा कर के लंदन अमेरिका में मर जाओगे, डेड बॉडी आएगी भारत में। फूल माला चढ़ा दिया, बहुत इतने तो का फूल माला चढ़ जाएगा, ले जा कर के जमुना के तट पर जला दिए जाओगे, बोल दिया जाएगा राम नाम राम नाम। अब जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं बोला जाएगा। अभी तक तो कहते भाई हमारा जिंदाबाद बोलो, उनका मुर्दाबाद, हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद और इनका बोलो मुर्दाबाद। जिनका आपने जिंदाबाद बोला हो तो मर गए, और जिनका आप मुर्दाबाद बोला अभी देखो जिंदा है। आपके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ होने वाला? भगवान क्रिएटर करतार, सबके कर्मों की फाइल खाता अलग अलग है। आग में आपने जला दिया, राख कर दिया, मिट्टी में मिल गई। घर में आते हो, हिंदू परंपरा में 10 दिन तक 10वां मनाओगे। 13 दिन जब बीत गया तो ब्रह्मोत्सव 13 ही मनाया जाता है हिंदुओं में, हिंदू धर्म में। उसके पहले पूरे गांव जीवार में कागज के टुकड़े पर चिट्ठी लिख करके आपने बांट दिया, नोटिस सूचना जारी हो गई। पूरे गांव जीवार में पास जिसका जितना पाकिट पैसा के हिसाब से, अगर मान लो गरीब आदमी है तो 10 गांव न्योता देगा, कहाँ से लाएगा? और अगर मान लो कोई बड़ा आदमी का भाई पूरा औरैया को लड्डू पूड़ी खिलाओ, 13 ही मनाओ। कोई बड़ा भारी मंत्री मिनिस्टर बन गया, कहा सबको खिलाओ, सबने वोट दिया हमको, क्योंकि फिर वोट लेना है। दादा के बाद हम ही को तो MP MLA जनता बनाएगी। अरे बाप के बाद बेटा ही तो दूसरे का नंबर लगने वाला है। जैसे राजाओं के ज़माने में होता था, राजा के बाद उन्हीं का लड़का राजा बनेगा। अरे कहा सारी जनता को लड्डू पूड़ी खिलाओ, खुश रहेंगे, इसी नाम पर खिला दो। लेकिन जब पैसा होगा तब तो मंत्री मिनिस्टर के पास पैसे की कमी है नहीं, पूरे औरैया को लड्डू पूड़ी खिला सकते। लेकिन एक ठेला खींचने वाला तो 150 200-400 लोगों को लड्डू पूड़ी खिलाएगा। रिजल्ट सबका एक ही आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? मेरे पूजनीय पिताजी का क्या हो गया? क्या हो गया? नोटिस में क्या लिखा गया था? मेरे पूजनीय पिताजी का क्या हो गया?
200 को लड्डू पूड़ी खिलाया, रिजल्ट आ गया स्वर्गवास। 1000 को लड्डू पूड़ी खिला, उसका भी रिजल्ट स्वर्गवास। न स्वर्ग के आगे न स्वर्ग के, और कोई मरता है, सब लोग एक ही गाना गाते, मेरे दादाजी का क्या हो गया। क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? क्या कोई टिकट बांट रहे हो? अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग जा रहे हैं तो पूरे औरैया जिले में आज तक कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। और नरक का गाना भी तो लिखा है रामायण गीता में, स्वर्ग नहीं बगल में नरक भी, जेल खाना भी है। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनके भी लिख दिया स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी औरैया में शराब पीते पीते मर गए, उनकी भी तिरही में नोटिस जारी हो गई स्वर्गवास। जिसका सरकार ने काउंटर करवा दिया, कोर्ट कचहरी अदालत में अपील करते करते आप थक गए, लेकिन भारत की कोर्ट कचहरी ने माफ नहीं किया। सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया, काउंटर करवा दिया, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गलती अपराध किया था। उसके लिए भी आपने क्या लिख दिया, उनका भी क्या हो गया, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तो औरैया जिले में आज तक कोई नरक गया होगा? इटावा वाले भी नहीं भेजते हैं, मैनपुरी वाले भी यही गाते हैं, कनौज वाले भी यही गाते हैं। क्या भगवान का नरक खाली पड़ा होगा? महापुरुष कह रहे भाई कलयुग में नरक में भीड़ ज़्यादा है और स्वर्ग में भीड़, स्वर्ग में कमरा खाली है और नरक में ठसा ठस भीड़ है। संत महात्मा कर हम देख कर आ रहे, महात्मा कहते हैं कि तुम कहते कागज की लेखी, हम कहते आँखों की देखी। संत महात्मा करे भाई हमने देखा जाकर, वहाँ नरकों में ठसा ठस रेला मचा है कलयुग में, और स्वर्गों में कमरे खाली हैं। मतलब ज़्यादा लोग नरक जा रहे हैं, और आपके हिसाब से ज़्यादा लोग, सब लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? आपकी अगर बात सच्ची है तो नरक बिल्कुल खाली है कलयुग में। सब लोग औरैया से मरकर स्वर्ग चले गए। हिंदू मुसलमान भी नहीं भेजते। मुसलमान भी कहते भाई बहिश्त 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 है, दोजक नहीं बहिश्त है। लेकिन मूल चीज ये नहीं है। इस पर देखो, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। काशी नगरी बनारस में साहब कबीर संत सदगुरु के रूप में प्रकट हुए, जन्म लिए। एक बार गंगा नदी पार करके एक चौधरी साहब के गांव में गए। आप काशी नगरी में आज भी बनारस में जाओगे, चौधरी माने किसान लोग, इसमें यादव कुर्मी पटेल तमाम लोग उधर रहते हैं। यानी जो लोग खेती होती का काम करते, गाय भैंस। एक चौधरी के घर में गए तो उनकी कोठी हवेली बड़ी सुंदर बनी थी। उनका बुढ़ापा आ गया था, नहा वहा करके भोजन करके आदमी बुढ़ापे में कुछ करता नहीं, अपने चारपाई पर बड़ी पगड़ी बांधे आराम से लेटे हैं, आराम फरमा रहे। साहब कबीर संजोग से पहुंच गए, लगे चौधरी को सत्संग सुनाने। कहा देख भाई चौधरी, तूने अपनी इस जिंदगी में सब काम कर लिया, कोठी हवेली जमीन जायदाद बगीचा नाती पोता घर मकान सब बनाया, लेकिन जीवन का जो असली काम असली मकसद ये हितन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प दुखदाई, मिली नरदेह यह तुमको बनाओ काम कुछ अपना। अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए तो तूने कोई काम नहीं किया। ले तेरी जिंदगी का कुछ ही समय बचा हुआ है, कुछ ही महीने में तेरी मौत होने वाली है। मैं आज तुझको आत्मा के कल्याण का, भगवान के भजन का सच्चा रास्ता बता रहा हूँ। इस नाम कमाई शब्द कमाई को स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, ये आध्यात्मिक साधना अभ्यास कसरत योग साधना उपासना ये इतनी आसान है, चूँकि आप बुढ़े हो गए हो,
आप बैठकर कर नहीं पाओगे योग साधना ऋषि मुनियों की तरह आंख बंद करके, क्योंकि बुढ़ापे में कहीं कमर में दर्द, कहीं पेट में दर्द, गठिया पकड़ लिया। अब लाठी लेकर चौधरी बेचारे चल रहे योग साधना करेंगे। साहब कबीर ने कहा मैं तुमको सरल उपाय बता रहा हूँ। सहज योग गुर दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। कहा ये कलयुग के जीवों के लिए सरल साधना है, जिसको नाम साधना। रामायण में भी लिखा कलयुग केवल नाम आधारा, का हनुमंत विपद प्रभ सोई, जब लो सुमरन भजन होई। इसमें सुमरन और भजन, और इसको आप लेटे लेटे कर सकते हो। न जंगल जाना, न पहाड़ जाना, न हिमालय जाना, न सुबह नहाना न धोना। बताओ इस इतनी ठंडी में सुबह जो नहाएगा बचेगा कि मर ही जाएगा? मंदिर जाते जाते मर जाओगे आप। सतयुग त्रेता की बात अलग, लोगों की हड्डी में प्राण थे, हड्डी इतनी मजबूत थी, जाड़ा गर्मी कुछ नहीं। कोई कपड़ा उपड़ा लंगोट लगाकर जंगल में समाधि लगाए, सांप बिच्छू सामने, 10-10 हजार बरस साधना पर बैठे, न टट्टी न पेशाब। बताओ जब कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, पानी नहीं पी रहे, पेशाब कैसे होगी? भोजन नहीं कर रहे तो टट्टी कैसे होगी? अब जरूर ताज्जुब होगा कि भाई बिना पानी के भोजन के 5000 वर्ष जिंदा कैसे थे? उस समय हड्डी में प्राण होते थे। आज कलयुग में अन्न में प्राण है, और जब अन्न में प्राण आ जाएगा तो शरीर में बीमारी लगेगी। आप अनाप शनाप खाओगे, पेट में कुछ पदार्थ अच्छा जा रहा है, कुछ पदार्थ इसमें खराब जा रहा है। आप तो खा रहे हो विटामिन मानकर, और वो पेट में जाकर जहर बन रहा है। आपको क्या पता? क्योंकि आप जबान की मांग पर खाते हो, पेट की मांग पर तो खाओ। मशीन काम करेगी कि नहीं करेगी? जबान ने कह दिया रसगुल्ला बड़ा अच्छा, मारो 10 रसगुल्ला। और शरीर में शुगर की बीमारी है। आदमी जबान की मांग पर भोजन करता है। जबान नहीं मान रही, क्यों बादशाह? भले 4 बार टट्टी 5 बार टट्टी, लेकिन खाए जा रहे का बड़ा मजा आ रहा। इधर मशीन नीचे गड़बड़ है, सब फेंक रही है, बाहर फेंक रही है। यही सब कलयुग की स्थिति है। इसलिए कलयुग में जितना आप भोजन करोगे बीमारी उतने बढ़ाओगे आप। जितने बढ़िया डाइट लोगे, जैसे डॉक्टर लोग का देखो फल फूल टॉनिक विटामिन खाओ, डॉक्टर भी नहीं समझते। इस शरीर की रचना भगवान ने किया, डॉक्टर ने नहीं बनाया। भगवान को पता है कि इसमें क्या चीज़ सूट करेगी क्या नहीं करेगी। अब भगवान तो आपको बताने आएंगे नहीं, भगवान के भेजे हुए साधु संत ही आपको बताएंगे समझाएंगे। इसलिए संतों का ज्ञान जरूरी होता, खाने पीने में, हर चीज़ में, कि आपके शरीर की बीमारी कम से कम हो जाए। डॉक्टर आपको खिला पिला करके तमाम रोग बीमारी, शुगर, बवासीर, भूखंदर, कैंसर, ये वो। अब डॉक्टर करे अस्पताल आओ, अरे पैसा डॉक्टरों को कैसे मिलेगा बताओ? आप वहाँ बैठ के गाना गाएंगे डॉक्टर लोग। जान रहे हैं कि जुखाम है, कहेंगे टेस्ट करवाओ पहले। डॉक्टर को पता है कि जुखाम है, 2 टैबलेट में गांव में काढ़ा पी के ठीक हो जाता था। अरे नहीं नहीं गड़बड़ है, जरा चेक करो, टेस्ट कराओ। अब 5 तो टेस्ट लिख देंगे, दिन भर टेस्ट कराओगे, 20,000 का बिल वही बन जाएगा। फिर इतनी दवा दे देंगे, आपको पता चला एक और बीमारी, इतनी दवा खिला देंगे कि आप बीमार हो जाओगे। अब डॉक्टर साहब का चक्कर लगाओ आप। ये संसार बड़ा ही विचित्र है। इसलिए धर्म कर्म सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी मोटी बीमारी तो सत्संग में आते जाते आपकी ठीक हो जाएगी। संतों महात्माओं का प्रसाद खा लोगे, गैस वैस ठीक हो जाएगी। डॉक्टर लोग एक गैस की बीमारी नहीं ठीक कर पा रहे, जिसको गैस की बीमारी हो गई, गैस की दवा देते देते उसको जब तक हार्ट का मरीज न बना दें तब तक उसको इतना टिकिया टैबलेट खिलाए वो हार्ट अटैक का मरीज हो जाएगा। गैस की कोई दवा नहीं, गैस तो संयम परहेज करो। आप क्यों खाते हो इतना? आप दिन भर बैठ के टीवी देखना है, कुछ करना है नहीं। सुबह उठ करके जलेबी काट रहे हो, समोसा कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हो। आराम से 3 बार भोजन बकरी की तरह कुचुर कुचुर दिन भर खाना, और दिन भर बैठ के टीवी देखना, तो गैस नहीं बनेगी। कोई फिजिकल वर्क, न जाता चलाना है, न ओखल में धान कूटना है।
एक घर में गाय पालते थे, गाय को भी बेच दिया। अरे का हाथ में गोबर लगता है, बदबू करता है, गोबर के डर से गाय माता को भी बाहर कर दिया। उसी बहाने 5 बजे उठ जाते, गाय को सानी पानी करते आप, तब भी कुछ शरीर का एक्सरसाइज। जब 8 बजे सोकर उठ रहे हो, पेट में टट्टी सूख गई, सूरज निकल गए तो टट्टी सूख जाएगी। 10-20 महीने के बाद टट्टी के मरीज बन गए, लीवर खत्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें महात्मा समझाते थे। ऐसे नहीं, ये शरीर भगवान की बनाई मशीन है, इसको ज़्यादा आराम दोगे तो रोगी ही हो जाओगे आप। इसको कुछ एक्सरसाइज जरूरी चीज़ है, नहीं तो पचेगा कैसे। भोजन बढ़िया से बढ़िया कर रहे, करना धरना अब कुछ नहीं। पहले ज़माने में भोजन कम, सब्जी मिली तो दाल नहीं, दाल मिली तो सब्जी नहीं, दिन भर फावड़ा चलाना। अब वो जो खाते थे सब भस्म। और आज 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी ऊपर से, और दिन भर बैठ के क्रिकेट देखना, टीवी देखना, करना धरना। इनकी शिकायत, उनकी निंदा, इनकी चुगली, इनका रगड़ा, इनका यही तो बवाल है। तो बीमार रोगी नहीं हो जाओगे आप। अब देखो साहब कबीर चौधरी को समझा रहे हैं कि तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मौत के बाद तेरी आत्मा भटक जाएगी। मैं सहज योग बता रहा हूँ, इस कलयुग में जिसको हर आदमी आसानी से कर सकता। इसका नाम है सूरज शब्द योग, नाम योग साधना। मुसलमान भाई इसको सुल्तानुल अस्कार फरमाते हैं, उनकी किताबों में सुल्तानुल अस्कार कहा गया, सूरज शब्द योग नाम योग साधना। लेकिन अब संतों का सत्संग इतनी जल्दी तो समझ में आता नहीं, विधि का